अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निदा वहीद सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का कितना रोल है, ये क्या इंपॉर्टेंट, क्या 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 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और इसका हेल्थ और इलनेस पे क्या रोल जा रहा है। आपको एज अ डॉक्टर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्सन है उसका एनवायरनमेंट क्या है और उसका कितना उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट जा रहा है। अगर वो हेल्थ सीख कर रहे हैं यानी हेल्थ की तरफ आ रहा है, हेल्दी होने की कोशिश करे, अगर वो बीमार है तो उसकी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और अगर वो हेल्दी है तो भी उसकी बेसिस बीमार होने में भी उसका सोशल एनवायरनमेंट का लिंक होता है बहुत ज़्यादा। कैसे लिंक होता है, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सोशल एनवायरनमेंट में आपकी ह्यूमन रिलेशंस यानी आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं सब आ रहे होते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी क्या सैलरी है, आपकी जॉब का लेवल क्या है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपके सोसाइटी में किन रिश्तेदारों में किन लोगों में आप रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी की बेस आपकी इन्वायरमेंट के ही बेसिस पे कोई भी इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों के रिस्क पे होता है, क्योंकि उसके जो रिलेशनशिप्स है, उसकी लिविंग कंडीशन, उसके नेबरहुड या जिस कम्युनिटी में रह रहा है, उसके सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, उसकी जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। और अगर हम सोशल एनवायरनमेंट में इसको देखें, उसके सारे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, उसकी बहुत सारा जो है उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपका सोशल एनवायरनमेंट किसी भी इंसान की हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। आप कैसे इम्पैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको हमेशा डाउन ही कर रहे हैं, डाउन डाउन, आपको बस फजूल फजूल बोल रहे हैं, तो एट टाइम्स आप ऐसा महसूस करना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको खुद डाउन महसूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी इस तरह के लोग होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती है वही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो वो एट टाइम्स आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। तो इन सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब हमारे पास मरीज़ आ रहा है तो हम उसको हर लिहाज से उसको देख रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसके पास उसके लिए क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या कौन सी मसला है जिसकी बेसिस पे उसको ये डिज़ीज़ हो रही है। सिर्फ आप देखें, अगर कोई इंसान की वजह से वो किसी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई परेशानी किसी पर्सन की बेसिस के ऊपर, अब आप उसको मेडिसिन देंगे, उसको आराम तो आएगा, लेकिन आप उसके साथ साथ उसका जो फैक्टर है, जो कॉज, अगर आप उसको ट्रीट कर देंगे आप उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे जो इंसान, जो इवेंट्स, जो चीज़ें किसी भी इंसान को परेशान कर रही हो हद से ज़्यादा, हम उसको कहते हैं स्ट्रेसर। तो अगर हम उसको स्ट्रेसर से दूर कर देंगे तो उसकी जो ऑटोमेटिकली उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो स्ट्रेसर से भी दूर रहना चाहिए। कोई भी आपको कोई भी सिचुएशन है, कोई भी वाक़या है, कोई भी जगह है, कोई भी लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो सारे स्ट्रेसर में इंक्लूड होते हैं। तो आपके इसके अलावा अगर हम देखें एनवायरनमेंट में सिर्फ ये भी आता है कि वो कितना हर चीज़ आ रही होती है। स्कूल में आप जा रहे हैं, स्कूल में आपको टीचर्स कितना मोटिवेट कर रहे हैं, कितना नहीं, आपके घर में आपको कितना मोटिवेट किया जा रहा है, तो उसकी बेसिस पे भी आप बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसको बोला जा रहा है कि आपको फर्स्ट पोजीशन लानी है, उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं और उसके टीचर्स भी कह रहे हैं आपको लेके आनी है, लेकिन साथ साथ जो है उसके पेरेंट्स उस पर एम्फेसाइज़ कर रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रेस होगा उसको उस चीज़ का। इस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसर हैं अगर हम देखें तो, जिनकी बेसिस पे अगर हम उनसे दूर हो जाएं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है, जो हमारी हेल्थ है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो जब हम महसूस कर सकते हैं तो अपने मरीज़ों के भी बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। सबसे मेन डोमेन क्या होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में? सबसे मेन डोमेन उसकी फैमिली होता है। सबसे मेन पिलर उसका क्या है? उसकी फैमिली है। उसके बाद उसके पीर्स आ जाते हैं, यानी जिनके साथ वो रह रहा है, बहन भाई, स्कूल्स आ जाता है, फिर नेबरहुड आ जाता है, फिर कम्युनिटी एंड कल्चर जिसमें वो रह रहा है। ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हम उसको देखें तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस मिल सकते हैं उसको, जिसमें वो एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी बेसिस पे। और उसका सॉल्यूशंस ये होता है कि जो भी उसको हम क्या करें, हम उससे जब भी हमारे पास मरीज़ आ रहा होता है तो हम उससे फॉर्म फिल करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके उसके क्या क्या इशूज़ हैं। तो हमें जो है इसका सॉल्यूशन ये है कि हम उस चीज़ को प्रॉपर जान सकें।
और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी है, स्कूल डेटा भी है, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस भी है। आपके पास डिफरेंट बनी हुई है, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जो है जो भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप जब सोशल इन्वायरमेंट होता है तो आप उसको ओवरऑल ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको ओवरऑल बेहतर कर रहे होते हैं, किसी एक मरीज़ का नहीं बेहतर बना रहे होते। तो आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि कोई भी इस तरह का इशूज़ हो जाए तो उसको आप कैसे बेहतर बना सकें। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने डिस्कस किए, ये ओवरऑल जो आपके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे एनवायरनमेंट बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलैक्स हो सकें। सोशल एनवायरनमेंट की बेसिस पे अब हम बात करते हैं बायोफिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं या बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से जो किसी भी इंसान की सेहत पे क्या असर डाल सकते हैं। तो उसमें हमारे फिजिकल सिस्टम में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोल्यूशन है, पोल्यूशन की अलग अलग टाइप्स हो सकती है। पानी का हो सकता है, एयर का हो सकता है, सॉइल का हो सकता है या इंडोर हो सकता है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, सबसे मेन कॉमन मसला पानी का। गंदा आप पानी पी रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बीमारियां होंगी। तो पानी, साफ़ पानी मुहैया करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी वैसे गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप खुद सबसे ज़्यादा साफ़ पानी पीने की कोशिश करें। हम सबसे ज़्यादा पानी से आपके जो है पोल्यूशन, जो जितने भी क्या कहते हैं बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा पानी से जा रहे होते हैं। तो हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी जिन पाइप्स में पानी आ रहा है उन पाइप्स में अगर लेड का अमाउंट है, ठीक है, वो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर। और बाकी कौन कौन से मसले हो सकते हैं कि आपकी जो पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं जो आपको कोई भी डिजीज़ कर सकते हैं। माइक्रोब्स होते हैं जो आपको जीआरटी और कोई गला ख़राब है, कोई भी डिफरेंट तरह के पानी के वजह से बहुत सारे मसले हो सकते हैं अगर आप साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं तो। दूसरा हमारे पास एयर पोल्यूशन आ जाता है। एयर पोल्यूशन तो एक तो नेचुरली है कि जब भी अगर जंगल में आग लग गई है तो जो धुआं उठ रहा है तो वो आपको एयर पोल्यूशन है। दूसरा है कि जो हमने डिफरेंट फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, अब उन जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जो आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनसे जो धुआं निकला है वो इंसानी सेहत पे बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज़ कर रहा होता है। इससे जो है ओज़ोन एक गैस है वो फॉर्म हो रही होती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को बहुत ख़राब कर रही होती है। एक अपर एटमॉस्फेयर होता है, एक लोअर एटमॉस्फेयर होता है। अपर यानी जो स्काई पे होगा, जो सोलर रेडिएशंस, जो हमें रेडिएशंस मिल रही होती हैं, उस जो अर्थ को जो वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जिसकी बेसिस पे हमारी सेहत ख़तरनाक हो सकती है। दूसरा ये कि लोअर एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज़िया, विज़न, या हेडेक वगैरह हो सकते हैं। तो कॉमन एयर पॉल्यूशन में हमारे पास कुछ गैसेस आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओज़ोन लेयर है। तो ये डिफरेंट जो हैं पोल्यूटेंट्स कहेंगे, तो ये जो हैं आपकी सेहत को असरअंदाज कर रही हैं। सबसे पहले हम देखें तो आपके पास जो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, जो कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है। इसमें जो भी फ्यूल, जो भी धुआं इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल से आपका आ रहा होता है, ये उसके नतीजे में आती है, जो आपको हेडेक कॉज करती है, फटीग कॉज करती है। इस तरह फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके विजन पे भी इम्पेयर्ड कर सकती है, आपके फाइन मोटर स्किल्स पे भी, आपकी कंसंट्रेशन पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरी आपके पास गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जो भी कोयला जल रहा होता है तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये जो रिस्पायरेटरी इलनेस, लंग फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है और हार्ट डिजीज़ की तरफ और एग्रीवेट कर रही होती है। तो जितने भी आपके पास पोल्यूशंस हैं, एयर पोल्यूशंस, नॉइज़ पोल्यूशंस, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन मसला आपको मिलेगा अगर हम कराची की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को है कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जिसकी वजह से अक्सर आप देखेंगे हमारा मौसम चेंज होता है, चेस्ट ख़राब हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। मौसम चेंज होता है तो अजीब सी छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इट्स एन एलर्जी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जिसकी बेसिस पे जो आपके एनवायरनमेंट में है, और इसकी बेसिस में आपकी जो बॉडी वो अगर उससे आपकी एलर्जी रिएक्शन कॉज कर रही है तो वो
वो पॉल्यूटेंट है। वो पॉल्यूटेंट जो है वो पोलन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग के नतीजे में जो स्मोक हो रहा है, डस्ट हो सकता है, कोई भी। लेकिन अगर आपको देखिए इन्वायरमेंट ख़राब है ना, यानी एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, तो ये सारे मटेरियल ज़्यादा होंगे और फिर जो आके किसी भी इंसान में एलर्जीज़ कॉज करेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल करते हैं मेडिसिन से। वैसे तो इसको ओवरऑल एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और हम क्या करते हैं कि मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं और लोगों को बोलते हैं जिस भी मटेरियल से उनको एलर्जी है उसको उससे क्या रहें, वो दूर रहें। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट्स यानी ज़मीन के अंदर जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो कौन कौन से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, एनवायरनमेंट यानी आपकी जो ज़मीनी जो है, जो ज़मीन के अंदर आपको जो है ख़राब कर रही हैं, गंदगी कॉज कर रही हैं। पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हेर्बिसाइड्स हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट है, फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, गंदा पानी है। अब देखिए वही सब्जियां आप खा रहे हैं जो ज़मीन में उग रही हैं, अगर इस तरह के पेस्टिसाइड्स मिलेंगे या फिर गंदा पानी होगा तो वो आपकी सेहत के लिए, वो जो सब्जियां उसमें से आ रही हैं तो हेल्दी कहाँ से होंगी। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपके पास इंडस्ट्री का गंदा पानी हो सकता है, उसका धुआं हो सकता है, ऑयल गैसेस हो सकती हैं, और जो उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल हो सकता है। इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो इंडोर पोल्यूशन में आपके पास आ जाता है डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें आपके पेस्टिसाइड्स हैं, आपका पेंट्स हैं, कारपेट्स आ जाते हैं, आपके जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके घर के अंदर यानी जो चीज़ें आपको एलर्जी कॉज कर रही होती हैं। तो जिनको भी एलर्जी होती है हम उनको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें, यानी हम बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं मटीरियल, तो कुछ को इनसे भी एलर्जी होती है, कारपेट से होती है। घर के अंदर भी आपको अगर पोल्यूशन है तो आपको एलर्जी हो सकती है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, जो भी जिस भी मटेरियल से किसी भी इंसान को एलर्जी है तो उससे हमें उनको क्या करना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी जो हम जिसको हम इतना नोट नहीं कर रहे होते, जो इन्वायरमेंट में आपको आवाज़ आ रही हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप जॉब पे हैं या आपके घर आपका इस तरह का एक रोड साइड पे है या आप सो रहे हैं तो आपको आवाज़ें आ रही होती हैं जो आपको नॉर्मली शुरू शुरू में तो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी आदत होगी, लेकिन वो आदत नहीं होती है, लेकिन वो आपको महसूस हो रही होती है। अगर आपकी नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसको ख़राब कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेयरिंग लॉस हो सकता है, जिसकी बेसिस पे अक्सर है ना कि आप बहुत सारी आवाज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपको नॉर्मल लगना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है या आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी ख़तरनाक है। पोल्यूशन तो हर तरह का ख़तरनाक है, किसी भी किस्म में हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत है, जितना हम कर सकें अपने लेवल के ऊपर। बेसिकली तो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह से जो भी मशीन्स बनाए, नई मशीन्स, जो भी इंडस्ट्रीज़ के पास जो लोग रह रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस होता है, तो उस तरह की मशीन्स बनाएं जिसमें आवाज़ कम हो। गाड़ियाँ चल रही हैं वो धुआं कम छोड़ें और उनकी आवाज़ कम हो। साउंड सिस्टम जो है वो प्रॉपर साउंड सिस्टम को ज़रा बेहतर बनाया जाए ताकि कम से कम आवाज़ें आएँ। तो जो भी पोल्यूशन है, जिस भी तरह का है, उस पोल्यूशन को हमें कम करना चाहिए। हम अपने लेवल पे जितना कम कर सकें उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इस सोशल एनवायरनमेंट, ये हमने जो भी एनवायरनमेंट देखे, ये सारे जो है हमारे मरीज़ की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उससे उसका एरिया ऑफ लिविंग पूछें, ताकि हमें पता चले वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है और कितने पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हो रहा है जो उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो एज़ आ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज़ आ डॉक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर उसकी हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है जिसकी बेसिस पे उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप उसको कोशिश करें, आप उसको उसके एनवायरनमेंट को जितना बेहतर बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप पेशेंट को गाइड कर दें। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।